Hi friends, today I am going to teach you how to convert any sentence into simple sentence. How to convert one or more than one sentence into simple sentence by using infinitive. infinitive के द्वारा हम एक या अधिक सिंपल सेंटेंस को infinitive के द्वारा हम एक या एक से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीखेंगे आज की क्लास में। ठीक, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू वर्ब की टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव लगाया जाता है उद्देश्य के लिए, टू शो, क्या दिखाने के लिए इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। यूज कब किया जाता है? इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है टू शो, क्या दिखाने के लिए? टू शो एम। टू शो एम, एम या टारगेट, एम या टारगेट, टारगेट माने लक्ष्य। टू शो एम और टारगेट, लक्ष्य को दिखाने के लिए, लक्ष्य को दिखाने के लिए क्या यूज किया जाता है? इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे इसका हिंदी मतलब क्या होता है ये देख लो। इसका हिंदी मतलब होता है नानी ने। टू का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? नानी ने। इन्फिनेटिव का हिंदी मतलब नानी ने, नानी ने हिंदी मतलब होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल एक हिंदी सेंटेंस लेकर के देखते हैं, एक हिंदी सेंटेंस लेकर के देखते हैं। वह मेरे पास पढ़ने के लिए आया, मेरे पास पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, पढ़ने के लिए आया, वह मेरे पास पढ़ने के लिए आया। तो ये जो वह मेरे पास पढ़ने के लिए आया, उसका उद्देश्य क्या है मेरे पास आने का? उसका उद्देश्य क्या है मेरे पास आने का? उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ने के लिए आया है। क्या लिए, किसके लिए आया है? पढ़ने के लिए। तो ने के लिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। ने के लिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू। अब सेंटेंस बनाएंगे, वह ही आया, लास्ट में जब कुछ नहीं होता है तो क्या है? पास्ट, पास्ट इंडिफिनिट। क्या है? पास्ट इंडिफिनिट। ही केम टू मी, मेरे पास आया। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया। किस लिए आया? ने के लिए की मीनिंग क्या हो गई? टू। ने के लिए की मीनिंग क्या हो जाएगी? टू। अब पढ़ने की मीनिंग क्या होती होती है? स्टडी। टू स्टडी या टू रीड, टू स्टडी या टू रीड, वह पढ़ने के लिए आया। उद्देश्य दिखाने के लिए टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उद्देश्य दिखाने के लिए टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एग्जाम्पल्स रहेंगे, सिंथेसिस में हमारे पास एग्जाम्पल्स रहेंगे। दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना होता है इन्फिनेटिव के द्वारा। देखो जैसे लिखा है एग्जाम्पल, ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ, he took a knife, he wanted to kill a goat, wanted to kill a goat, kill a goat। मतलब क्या हुआ? he took a knife, उसने एक क्या उठाई? एक चाकू उठाई। उसने एक चाकू ली, उसने एक चाकू ली। he took a knife, उसने एक चाकू ली। अब he wanted, क्या वह क्या चाहता था? he wanted to kill a goat, वह क्या करना चाहता था? एक बकरी को मारना चाहता था। उसने चाकू उठाई, वह बकरी को मारना चाहता था। ठीक, तो यहां पर किस लिए उठाई? ही टुक, सिंपल, ही टुक अ नाइफ, उसने चाकू उठाई, उसने एक चाकू उठाई। किस लिए? किस लिए? टू किल अ नाइफ। ये बेकार हो गया, कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं। केवल उसमें जो लास्ट में जो वाक्य रहेगा, जो सेकंड वाक्य रहेगा, सेकंड सेंटेंस रहेगा, सेकंड सेंटेंस में अगर टू लिखा है तो समझ लो उद्देश्य दिखा रहा है, एम दिखा रहा है, टारगेट दिखा रहा है। उसी को इससे कनेक्ट कर देंगे, उसी को फर्स्ट सेंटेंस से कनेक्ट कर देंगे, बन गया सेंटेंस। ही टुक अ नाइफ, उसने एक नाइफ उठाई। किस लिए? टू किल अ गोट, टू किल अ गोट, एक गोट को मारने के लिए, एक बकरी को मारने के लिए। सिंपल। ठीक, वांटेड गलत है, हटा दिया, कोई उसका कोई यूज नहीं। ठीक, जैसे एग्जांपल, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू मार्केट फुल स्टॉप। ही वांटेड टू बाई, ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया। ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, वह क्या खरीदना चाहता था?
फ्रूट्स खरीदना चाहता था। तो किस लिए गया भाई? फ्रूट्स खरीदने के लिए गया। ही वेंट टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। सिंपल, वह मार्केट गया किस लिए? फ्रूट्स खरीदने के लिए। तो ये वाला सेंटेंस बेकार हो गया, कोई मतलब नहीं। ये जो इतना पार्ट है ये बेकार हो गया। यहाँ पर आ गया ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स, टू बाई फ्रूट्स। दो सेंटेंस रहेंगे, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस में अपनी अपनी क्या रहेगी? सब्जेक्ट रहेगा, अपना अपना मेन वर्ब रहेगा। और जिस मेन वर्ब से ये दिखाना है कि वो कार्य, वो उद्देश्य दिखा रही है, ऐसी मेन वर्ब जो उद्देश्य दिखा रही है, उसको हम इससे कनेक्ट कर देंगे, पहले सेंटेंस से कनेक्ट कर देंगे। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दूसरा सेंटेंस, ये जैसे मैंने ये लिखा है ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, जैसे इसको मैं पहले लिख दूं, इसको मैं ऐसे भी आ सकता है, जैसे ही वांटेड वह खरीदना चाहता था, ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, बाई ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स। और फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस या हो गया ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट। जैसे ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, वह फ्रूट्स खरीदना चाहता, ठीक, वह फ्रूट्स खरीदना चाहता था, वह फ्रूट्स खरीदना चाहता था। ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, ठीक। ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, ही वेंट टू मार्केट, उल्टा लिखा है सेंटेंस। मतलब क्या? ही वांटेड टू बाई फ्रूट्स, वह फ्रूट्स खरीदना चाहता था, ही वेंट टू मार्केट, वह मार्केट गया, ठीक। तो वह मार्केट गया पहले आएगा, वह मार्केट गया पहला आएगा भाई, पहले सेंटेंस आएगा ना, क्योंकि पहले मार्केट गया, फिर उसके बाद क्या? फ्रूट्स खरीदा। तो फिर से इसको लिखा उल्टा है, तो पहले इसको सीधा करो, फिर उसके बाद बनाओ। ये उधर गया, अब बनेगा ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टू मार्केट टू बाई फ्रूट्स। ये वाला सेंटेंस टू बाई फ्रूट्स, सिंपल। हाँ आदित्य, जो डिफिकल्ट सेंटेंस है वो बोलो बेटा। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वीडियो बनने के चक्कर में ना पड़ो बेटा, वीडियो बनती रहेगी, तुम समझते रहो। द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, ठीक। सेंटेंस में देखो क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने रिमूव टू पढ़ा था, रिमूव टू, उसी तरीके से ये भी है। जैसे टू हटा करके वेरी लगाया जाता था, वेरी, उसी तरीके से वेरी हटा करके यहां पर टू लगाया जाएगा, ठीक, उल्टा है। द बुक वाज, और कौन सा टू लगेगा? टी डबल ओ लगेगा, ठीक है। वेरी को हटा करके टी डबल ओ लगेगा। द बुक वाज टू डिफिकल्ट, हाँ, वेरी को हटा करके टी डबल ओ लगेगा, टू डिफिकल्ट। और फिर उसके बाद क्या लिखा है? सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो देखो, अगर ये द बुक यहां पर लिखा है, यहां पर अलग सब्जेक्ट है, यहां पर अलग सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अलग अलग है। और जब सब्जेक्ट अगर सेम होते, यहां पर भी होता सी कुड नॉट, अगर यहां पर भी सी होता, सी वाज वेरी डिफिकल्ट, ऐसे कुछ होता, ठीक। हालांकि संभव नहीं है। अगर यहां पर सी होता, सी, और यहां पर सी कुड नॉट होता, तब हम ये पूरा हटा देते, सी कुड नॉट हटा देते, और टू लगा के ये जोड़ देते, टू अंडरस्टैंड जोड़ देते। पर इस समय क्या है, ये अलग सब्जेक्ट है और ये अलग सब्जेक्ट है, ठीक। इस स्थिति में हमको क्या करना है, देखो कंडीशन क्या है, फॉर लगाना है, अपने मन से क्या लगाना है, फॉर लगाओ, और जो यहां पर सब्जेक्ट रहेगा उसको अपना रूल में कन्वर्ट कर देना है, मतलब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना, ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो फॉर हर, और फिर उसके बाद कुड नॉट हट जाएगा, कोई मतलब नहीं, ठीक, कुड नॉट हट जाएगा। फॉर हर टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड,
देखो फॉर लगाओ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसके बाद टू लगाओ, फिर मेन वर्ब लगा दो जो आगे लिखा है, जो मेन वर्ब है उसको लगा दो। तो द बुक वॉज टू डिफिकल्ट, बुक इतनी डिफिकल्ट थी फॉर हर, उसके लिए, टू अंडरस्टैंड, कि वह समझ नहीं सकता, कि वह इसे समझ नहीं सकता था। दूसरा सेंटेंस बताइए। साधना, साधना वाज इज, साधना इज वेरी वीक, She cannot walk properly. वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, Properly. ओके, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, प्रॉपरली, ठीक। देखो अब इस बार देखो साधना और यहाँ पर सी, सी और साधना सेम है ना। साधना मतलब नेम है, लड़की का नेम है, और यहाँ पर इसी के लिए क्या आया है, सी आया, प्रोनाउन, नाउन के लिए ही प्रोनाउन आया है सी, ठीक। तो साधना, साधना इज वेरी को हटा करके टी डबल ओ टू, टू वीक, इतनी कमजोर है, टू टी टी ओ लगा देंगे। अब हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट और जो वर्ब रहेगी, सब्जेक्ट और जो मॉडल रहेगा उसको हटा देंगे दोनों को, ठीक। सब्जेक्ट और मॉडल को हटा देंगे, जस्ट हमको क्या करना है, मेन वर्ब से जोड़ देना है, टू लगा के मेन वर्ब से जोड़ दो। सेम सेम है ना, अगर ये देखो ये सेम है और ये भी सेम है, क्यों सेम है, राधा वो साधना के लिए ही क्या आया है, सी आया है, सी कैन नॉट हटा के क्या लगाना है, टू लगाना है, टू लगाओ और फिर उसके बाद जो आगे है उसको एज इट इज जोड़ दो। वर्क प्रॉपरली, प्रॉपरली, प्रॉपरली माने उचित तरीके से, ठीक ढंग से। साधना इज टू वीक, साधना इतनी कमजोर है कि, साधना इतनी कमजोर है कि वह ठीक तरीके से चल भी नहीं सकती, साधना इतनी कमजोर है कि वह ठीक तरीके से चल भी नहीं सकती, वो बीमार होगी ना। तीसरा सेंटेंस बताओ। सी सी विल गो टू कानपुर, सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, यस। सी विल सी हर फादर, फादर, ठीक। सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, और सी विल सी हर फादर, वह अपने पिता को देखेगी, ठीक। तो भाई देखने जाएगी, देखो जवाब मिला, बच्चे ने ही बता दिया तुरंत। देखो स्टूडेंट सबसे होशियार भैया, ये ऐसी बात नहीं है, हमारा अनुभाग है। सी विल गो टू कानपुर, वह कानपुर जाएगी, सी विल गो टू कानपुर, और सी विल हटा, ये देखो ये देखो ये देखो, देख रहे हो, देख रहे हो, खतरनाक स्टूडेंट है, टू लगा के पूरा एज इट इज उतार दिया, सी हर फादर, खतरनाक है। राइट इट डाउन। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट।